इस दुनिया के हजारों साल पुराने इतिहास के किसी भी पन्ने को पलटकर पढ़ लीजिए। एक बात सामान्य रूप से पता चलती है कि हर देश का गरीब सदा अपनी रोटी के लिए पसीना बहाता रहा है और सेठ, सामंत और राजा लोग कीमती हीरे जवाहरात से अपने खजाने भरने के लिए दूसरों के खजाने लूटते रहे हैं। विश्व इतिहास में अनेक ऐसे बहुमूल्य हीरे हुए हैं जिन्होंने एक शासक से दूसरे शासक के हाथों में ही नहीं बल्कि एक देश से दूसरे देशों में सफर किया है, वो भी हजारों साल लंबा सफर। आज हम जिस हीरे की कहानी आपको सुनाने वाले हैं वो एक ऐसा ही हीरा है। इस हीरे का नाम है कोहिनूर। जी हाँ दोस्तों, वही कोहिनूर जिसे हासिल करने के लिए कभी एक दूसरे का सिर धड़ से अलग कर दिए गए, खून की नदियां बहाई गई और लूटपाट की गई, तो कभी किसी की जान बचाने के लिए यही कोहिनूर संधि और समझौते के दौरान उपहार या भेंट का सामान भी बना। हुआ कुछ भी, मगर इसका सफर कभी नहीं रुका, इसका सफर जारी ही रहा। कोहिनूर हीरे का जन्म कहीं और नहीं बल्कि भारत में गोलकुंडा की कोल्लर खान के गर्भ में हुआ था। उस समय इसे संसार के सबसे बड़े हीरे का खिताब हासिल हुआ था। जब कोहिनूर हीरा अपने सफर के आखिरी पड़ाव यानी ब्रिटिश शाही परिवार के हाथों में पहुंचा, तब इसका वजन 186 कैरेट यानी 37 ग्राम था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कोहिनूर हीरा 5000 साल पहले मिला था। हिंदू कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये मणि जामवत से ली थी। कोहिनूर के मिलने को लेकर एक अन्य जानकारी भी मिलती है, जिसके अनुसार ये हीरा किसी नदी की तली से प्राप्त किया गया था। दुनिया के अन्य हीरे जवाहरात की तरह कोहिनूर से जुड़ी भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इस तरह की एक कथा के अनुसार कोहिनूर एक श्रापित हीरा है। इसके श्राप का इसके पुरुष स्वामियों पर विनाशकारी असर देखा गया। ये अपने स्वामियों के दुर्भाग्य और मौत का कारण बना। जिसके पास भी ये हीरा पहुंचा वो इस संसार पर राज्य करने वाला बना, मगर फिर मौत के घाट उतार दिया गया। अब बात महिलाओं की करें तो महिलाओं के लिए कोहिनूर सच में ही कोहिनूर बना। जिस किसी भी स्त्री के हाथों में ये गया उसका सौभाग्य बनकर चमका और इसके कारण कोई नुकसान भी नहीं हुआ और न ही किसी अनहोनी का कारण बना। एक दक्षिण भारतीय कथा के मुताबिक कोहिनूर आंध्र प्रदेश के कोल्लर खान से निकला था और सन 1323 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासकों के हाथों में देखा गया था। 1320 में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का अंत होने के बाद गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा। फिर सन 1323 में उसने अपने बेटे उल्लुग खान को काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र को हराने के लिए दक्षिण भेजा था। शुरू में तो उल्लुग खान हार कर वापस लौट आया, मगर फिर एक बड़ी सेना के साथ वापस गया और वारंगल के युद्ध में राजा को हराया और जी भर के लूटपाट और कत्लेआम किया। सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की खूब लूट की। लूट का सारा सामान हाथी, घोड़ों और ऊंटों पर लादकर दिल्ली लाया गया। उस समय कोहिनूर हीरा भी इसी लूट का एक भाग था। फिर समय ने गति पकड़ी और इसी दौरान सन 1526 में कोहिनूर दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथों से मुगल सम्राट बाबर के हाथों में आ गया। अगर भारतीय इतिहास के ज्ञात स्रोतों की बात करें तो कोहिनूर हीरे की पक्की जानकारी यहीं से उपलब्ध होती है, सन 1526 से। बाबर के बाबरनामा में साफ साफ लिखा है कि कोहिनूर नाम का ये बेशकीमती हीरा मालवा के किसी राजा के पास था। इस राजा से ये हीरा अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ, बल्कि यूं कहिए कि प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मजबूर करके उससे ये हीरा हथिया लिया था। फिर इसे दिल्ली की सल्तनत के अधिकारियों ने आगे बढ़ाया और 1526 में बाबर की जीत के बाद कोहिनूर उसके हाथों में आ गया। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि बाबर ने इस हीरे को इसके वर्तमान नाम से कभी पुकारा ही नहीं। इससे साफ हो जाता है कि तब कोहिनूर हीरे का नाम कोहिनूर था ही नहीं। इस हीरे को कोहिनूर नाम बाद में मिला, पर इसे कोहिनूर नाम दिया किसने और कब, ये हम आगे बताएंगे। इससे पहले इससे जुड़े कुछ और खास तथ्यों की जानकारी आपको देंगे। बाबर और हुमायूं दोनों की आत्मकथाओं में कोहिनूर हीरे के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार ये हीरा ग्वालियर के कछवाहा राजाओं के पास था और वहां से तोमर राजाओं के पास पहुंचा। मगर जहां भी पहुंचा और जिसके भी हाथों में पहुंचा उसी का दुर्भाग्य शुरू हो गया। उसी के जीवन में संकटों के बादल छा गए।
अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य सिकंदर लोधी के हाथों पराजित हुआ। उसे बंदी बनाकर दिल्ली की कैद में डाल दिया गया और फिर उसकी सारी धन संपत्ति को खुले हाथों से लूट लिया गया। उसके बाद बीच में हुमायूं आए और सुलह का दौर चला। हुमायूं की मध्यस्थता से राजा को रिहा कर दिया गया और उसे चित्तौड़ में पनाह नसीब हुई। विक्रमादित्य ने हुमायूं का बड़ा एहसान माना और इसी एहसान का बदला चुकाने के लिए कोहिनूर नाम के इस हीरे को उसने हुमायूं को भेंट कर दिया। मगर ताज्जुब इस बात का है कि इसके हाथ में आते ही हुमायूं का दुर्भाग्य भी शुरू हो गया। उसे शेर शाह सूरी ने पराजित किया और फिर शेर शाह सूरी खुद भी एक तोप के गोले से जलकर मर गया। बाद में उसके बेटे को खुद उसके साले ने मार डाला। इतना ही नहीं, उसके साले का भी एक मंत्री ने तख्ता पलट दिया और उसे कत्ल कर दिया। मगर ये खूनी खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। वो मंत्री भी युद्ध में जीतने की कगार पर पहुंचकर एक आंख में चोट लगने के कारण युद्ध हार गया और दिल्ली सल्तनत से हाथ धो बैठा। इस तरह समय के साथ साथ सियासतें बदलती रही और कोहिनूर का खूनी खेल का सफर भी जारी रहा। फिर नंबर आया हुमायूं के बेटे अकबर का। मगर अकबर ने इस हीरे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने इस हीरे से दूरी बनाकर रखी। उसके बाद ये हीरा सीधे बाबर के बड़पोते शाहजहां के हाथों में दिखाई दिया। उसने अपनी शान शौकत दिखाने के लिए मयूर सिंहासन नाम का एक आलीशान सिंहासन बनवाया और उसमें कोहिनूर को जड़वाया। मगर हश्र उसका भी अच्छा नहीं हुआ। उसके क्रूर और एहसान फरामोश बेटे औरंगजेब ने उसका तख्ता पलट दिया और उसे बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, उसने राज पाने के लिए अपने 3 सगे भाइयों का भी क्रूरता से वध कर डाला। 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह ने हमला किया और पूरी दिल्ली में लूट और कत्लेआम किया। इस कत्लेआम को रोकने के लिए मुगल सुल्तान अहमद शाह ने 2,50,000 के करीब जवाहरात भेंट किए, जिनमें से कोहिनूर हीरा भी था। वो नादिर शाह ही वो शख्स था जिसने इस बेशकीमती हीरे को कोहिनूर नाम दिया था। कोहिनूर मतलब रोशनी का पहाड़। उसके बाद से इस हीरे ने कोहिनूर नाम से सफर करना शुरू कर दिया, पर जहां भी गया लोगों की बदनसीबी का कारण बना। नादिर शाह की हत्या हुई और कोहिनूर उसके पोते शाहरुख मिर्जा के हाथों में चला गया। बाद में शाहरुख मिर्जा ने इसे अहमद अब्दाली को सौंप दिया। वो कोहिनूर को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा और फिर कोहिनूर उसके वंशजों के पास रहा। उसका एक वंशज शाह लूजा लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की हिरासत में आया तो कोहिनूर सिखों के इस महाप्रतापी राजा के हाथों में आ गया। मगर महाराजा रणजीत सिंह के लिए भी कोहिनूर आखिरकार दुर्भाग्यपूर्ण ही साबित हुआ। सन 1849 में उसकी अंग्रेजों से हार हुई और कोहिनूर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जा पहुंचा। सन 1850 में डलहौजी इसे अपनी आस्तीन में सिलवाकर लंदन ले आया और उसने इसे कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथों में सौंप दिया। फिर उनके हाथों से बेशकीमती कोहिनूर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया गया। इसके 38 दिन बाद ही इसे डच जौहरी मिस्टर केंटर को दिया गया और उसने इसे काटकर 108.93 कैरेट का कर दिया। फिर ये महारानी विक्टोरिया के ताज का हिस्सा बना। मगर महारानी विक्टोरिया के लिए ये किसी भी तरह से शापित नहीं रहा। इसी आधार पर कहा जाता है कि कोहिनूर महिला स्वामियों के लिए दुर्भाग्य के बजाय सौभाग्य का प्रतीक रहा। आज इसका वजन 105.6 कैरेट बचा है। दोस्तों, कोहिनूर दुनिया का ऐसा बेशकीमती हीरा है जिसका सफर तो 1000 साल लंबा रहा, मगर कभी किसी ने इसकी कीमत तय नहीं की और ना ही कोहिनूर कभी किसी के द्वारा बेचा या खरीदा गया। किसी ने इसे जीता तो किसी ने उपहार के रूप में पाया। इसी वजह से कीमत कभी लगाई ही नहीं गई। आज के संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा आंकी गई इसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए है। आज कोहिनूर ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। इसे लंदन में थेम्स नदी के किनारे बने भव्य किले में सुरक्षित रखा गया है और कई ऐसे देश हैं जो कोहिनूर पर अपना अधिकार होने का दावा कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नाम शामिल है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये बेशकीमती हीरा किसी को मिलेगा भी या नहीं। दोस्तों, हमारी ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।